बाबा परमपिता परमात्मा हम बच्चों को महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा, देव आत्मा बनाने के लिए बंधे हुए हैं। जैसे बाप का फर्ज होता है अपने बच्चे को परिपूर्ण करना और उसको फलीभूत होते हुए देखना चाहता है। माली भी एक वृक्ष का पौधा लगाता है तो वो भी उसको फलता हुआ देखना पसंद करता है और उसको रात दिन उसकी देख रेख करता है। इसी प्रकार से शिव बाबा जो परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हैं, वो भी हम बच्चों को सदा के लिए ही खिला हुआ फूल की तरह देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। इसलिए बाप की परम इच्छा है कि मेरे लाडले बच्चे संसार में सबसे ऊंच से ऊंच बने। जिसका गायन है परमात्मा पिता का, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। अब आप देखिए जो ऊंचा होगा उसकी रचना कमजोर हो ये सहन ही नहीं होता बाप को। इसलिए परम पिता शिव बाबा आकर के हम बच्चों को पूरा संपूर्ण रीति पावन बना करके भरपूर करना चाहते। तो बाबा बार बार कहते हैं संपूर्ण बनने का एकमात्र तरीका है वो है अपने को आत्मा समझ करके मीठी 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 प्यारी प्यारी बाप की याद में रहना। तो जब हम अपने जैसे मोटर की बैटरी को डायनमो से जोड़ते हैं तो 6-8 घंटे बाद पूरी चार्ज हो जाती है। हम भी अपना मोबाइल हर रोज चार्ज करते हैं और 1 घंटा 2 घंटे के बाद मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो हम उससे लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार से शिव बाबा कहते हैं तुम आत्माएं भी बैटरी हो, तुम्हें चार्ज होना है क्योंकि विकारों के कारण तुम्हारी सारी ही शक्ति इस रावण 5 विकारों ने छीन ली है। तुम्हें बिल्कुल तुम आत्माएं डिस्चार्ज हो चुकी हो। अब इसलिए हमें हर बात की भूख लगी होती है। सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए, पवित्रता चाहिए, जीवन में संतुष्टता चाहिए। संतुष्टता कब होती है? जब हर चीज की भरपूरता होती है, प्राप्ति होती है, A to Z सब प्राप्ति होती है। तो सब प्राप्तियों का सोर्स एक पिता परमात्मा है। तो बाप कहते हैं दुनिया में भी कहा जाता है गौधन, गजधन, नारी धन और रतन धन खान, जब आए संतुष्ट धन तब सब धन धूरी समान। जब मनुष्य के अंदर संतोष आ जाता है भरपूरता आ जाती है। जब तक संतुष्टता नहीं है भरपूरता आती नहीं। चाहिए 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 और चाहना जो होती है वो मनुष्य को नीचे ले आती है, पतित बना देती है। इसलिए कहा चाहना मंगता बना देती है। तो बाबा नानक ने कहा चाहना चाह चूड़ी, चाह चमारी, चाह नीचों की नीच। जो मनुष्य में जब चाहना होती है तो उसको मंगता बना देती है, उसको पथ भ्रष्ट कर देती है, इसीलिए अपने धर्म से विहीन कर देती है। तो बाप हमें हमारे हम आत्माओं को संपूर्ण भरपूर बनाते हैं। उसके लिए बाप कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी बनो। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है और पवित्रता से ही संतुष्टता सारे गुण आ जाते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे पवित्रता आती है योग बल से। योग का अर्थ है अपने को आत्मा समझ प्यारे पिता के साथ नाता पक्का पक्का जोड़ो। तो एक पिता की ही याद समा जाए। गीता में भी वर्णन है कि अर्जुन को जब ये बुद्धि पूरी समझ आ गई कि एक पिता परमात्मा में ही सब कुछ समाया हुआ है, सुख शांति आनंद प्रेम खुशी पवित्रता ज्ञान शक्तियां सब कुछ, तो पिता परमात्मा की याद में खो जाने में ही सब
शक्तियाँ आती हैं, सर्व गुण आते हैं, सर्व कलाएं आती हैं और आत्मा परिपूर्ण हो जाती है, सर्व कला समृद्ध बनती है, तो संतुष्टता अपने आप आ जाती है। जैसे कोई मनुष्य कि भूखा होता है, उसको खिलाते जाओ, एक घड़ी ऐसी आती है जो कहता है बस भाई मुझे और कुछ नहीं खाना। आप देखिए सूखी धरती होती है तो पानी लगातार बरसता रहता है, तो धरती चूसती रहती है। एक समय ऐसा होता है जो धरती के अंदर से ही पानी निकलना शुरू होता है, तब कीचड़ हो जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम आत्माएं सदा भरपूर थे, सतयुग में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादाएं पुरुषोत्तम थे। तुम्हारी आंख किसी में डूबती नहीं थी, क्योंकि इच्छा ही नहीं। इच्छा जो होती है वो अच्छा कभी बनने ही नहीं देती है। तो सब इच्छाएं पूरी होती हैं एक प्यारे प्यारे बाप के याद करने से, बाप के संग में रहने से। तो इसलिए बाबा कहते हैं, श्री बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम मेरी याद में रहो। इसलिए भगवान को पाने के बाद, शिव बाबा को पहचानने के बाद, उनकी लगन के में लगने के बाद ही पक्का पक्का निश्चय होता है कि भगवान हमारे संग है और कभी उसमें कमी होती ही नहीं है। और यही आता है, अपना गगन अब तो अपनी जमी है, तू मिल गया फिर मुझे क्या कमी है, कि मुझे क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा, तुम्हें अपना कहकर ओ बाबा हमारा। तो बाप की छत्र छाया में रहने से सर्व भरपूरता आती है। इसलिए बाबा कहते हैं संतुष्टता ही से ही आपस में स्नेह बढ़ता है। संतुष्ट होने से हमारा व्यवहार अच्छा होता है। संतुष्टता होने से हम दूसरे को भी संतुष्ट कर सकते हैं, और संतुष्टता होने से ही आनंद की, खुशी की लहरों में लहराते हैं। जो खुद इंसान असंतुष्ट होता है, अनेक आत्माओं को भी असंतुष्ट करता है, उसके मुख के बोल भी पत्थर की तरह होते हैं। तो संतुष्ट आने से हमारे अंदर दिव्यता आती है, श्रेष्ठता आती है, महानता आती है, और हर एक के प्रति सत्कार की भावना रहती है। हम किसी का तिरस्कार कर ही नहीं सकते, क्योंकि संतुष्ट आत्मा भरपूर है, और जो भरपूर होता है वो दाता होता है। तो दाता सब कुछ देता है, उसको लेने की इच्छा नहीं, उसे मान नहीं चाहिए, शान नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भरपूर है। चाहिए उसे जो भूखा है, उसे इज्जत भी चाहिए, दूसरों से मीठी बोली भी चाहिए। कहते हैं अभी आज संसार में क्या है, कोई मेरे से मीठा बोले, कोई मुझे मेरी इज्जत करे, उसके अंदर भूख रहती है। तो पिता परमात्मा की छत्र छाया में आने से सब भरपूरता आ जाती है, बल्कि वो दाता बन जाता है। तो दाता का रूप, दाता के बच्चे दाता बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं बच्चे मेरी ही याद में, मेरी छत्र छाया में रहो, तुम अपने आप ही संतुष्ट मणि बन जाओगे। संतुष्ट मणि सदा चमकती रहती है, और वो पिता परमात्मा के हृदय में निवास करती है। संतुष्ट मणि अनेकों को संतुष्ट करती है। तो संतुष्टता ही सर्व गुणों की खान है, खुशियों की खान है। संतुष्ट आत्मा सदा भरपूरता का अनुभव करती है। तो संतुष्ट आत्मा संतुष्टता की ही लहर फैलाती है, और वो हमेशा उसके अंदर त्याग, तपस्या और सेवा होती है। उसके अंदर मन में भावना होती है कि जैसे मैं संतुष्ट हूँ और भी संतुष्ट रहे। तो इसलिए बाप कहते हैं बाप को भी संतुष्ट मणि ही प्रिय है, क्योंकि चाहिए चाहिए तो वो तो भूखा है। तो बाप सारी भूख मिटाने के लिए आया, युग युगांतर के लिए हमारी प्यास बुझाने आया है। इसलिए एक बाप की ही याद में, खुशियों में रहो, उनके बाप के संग में रहो। तो कहते हैं हम उनके संग संग रहते बाबा। तो इसीलिए जब संतुष्टता आती है तो स्नेह बढ़ता है, संतुष्टता आती है प्रेम होता है, संतुष्टता आती है तो
हर आत्मा का रिगार्ड रखना होता है, संतुष्टता आती है तो सदा ही अनडिस्टर्ब रहते हैं, उसको कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता, ना समय, ना प्रकृति, ना व्यक्ति, ना कोई कोई भी, हर बात में संतुष्ट। इसलिए बाप कहते हैं संतुष्ट रहो। संतुष्टता रहने के लिए बाप कहते हैं मेरी छत्र छाया में रहो तो भरपूरता का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।